चलो देखो, भूगोल का एक लेसन पढ़ेंगे, संसाधन एवं विकास। है ना, भूगोल का एक लेसन संसाधन एवं विकास। तो देखल जी संसाधन एवं विकास के, तो सबसे पहले हमने के पढ़ल जी कि संसाधन केकरा के कहल जाला। संसाधन किसे कहते हैं? ना, संसाधन किसे कहते हैं? तो याद रखल जी संसाधन किसे कहते हैं। तो याद रखल जी हमने के कि प्राकृतिक रूप से, देखो कहता है कि इस प्राकृतिक में पाए जाने वाले, इस प्राकृतिक में पाए जाने वाले संसार की वह सभी वस्तुएं, इस प्राकृतिक में पाए जाने वाले संसार की वह सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करेगा, ओकरा का हमने के संसाधन कहल जी। फिर से, संसाधन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले, है ना, प्राकृतिक में मतलब प्राकृतिक में पाए जाने वाले जैविक एवं अजैविक घटक जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है, ओकरा का हमने के कहल संसाधन, है ना। अगर एक को और हमने के शॉर्ट याद रखना होगा तो हम इस प्रकार से रखेंगे कि प्राकृतिक रूप से यानी इस प्राकृतिक में पाए जाने वाले संसार की वह सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करेगा, ओकरा का हमने के संसाधन कहल जी। उसे हम कहते हैं संसाधन, है ना, संसाधन उसे कहेंगे। देखो क्लियर है ना, ये संसाधन किसे कहते हैं? तो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला और संसार की सभी वस्तुएं, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला और संसार की सभी वस्तुएं संसाधन कहलाएंगी। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, याद रख लीजिए। जो संसाधन होगा ये दो प्रकार के होते हैं। संसाधन आपका दो प्रकार के होगा, एक होगा प्राकृतिक संसाधन और दूसरा का होता है मानवीय संसाधन। एक होगा प्राकृतिक संसाधन और दूसरा का होगा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे? तो वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ है ना, वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ है, ओकरा का हमने के प्राकृतिक संसाधन कहल जी। आ मानवीय संसाधन के मतलब कि वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया है, ओकरा का हमने के मानवीय संसाधन कहल जी। फिर से देखो, संसाधन किसे कहते हैं? तो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला संसार की वो सभी वस्तुएं, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला संसार की वो सभी वस्तुएं संसाधन कहलाएंगी। जो भी सामान्य की जो भी मान की वस्तु मानव की आवश्यकता को पूर्ति करेगा, ओकरा का हमने कहल जी संसाधन। संसार में जो भी सारा वस्तु बढ़ुए जो मानव की आवश्यकता के पूर्ति करी, ओकरा का हमने के संसाधन कहल जी। क्लियर बढ़ुए ना। अब संसाधन जो बढ़ुए दो प्रकार के होखेला। जो संसाधन होता है दो प्रकार के होता है। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे? तो कहता है कि प्राकृतिक संसाधन का ये चीज़ होता है कि वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न भइल बा, ओकरा के हमने के प्राकृतिक संसाधन कहल जी। मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया है, ओकरा का हमने के मानवीय संसाधन कहल जी। प्राकृतिक संसाधन में तारा के पेड़ आ जाई, पहाड़ आ जाई, नदी आ जाई, ये सब कैसन संसाधन हो जाई? प्राकृतिक संसाधन। आ मानवीय संसाधन के मतलब कि कलम हो गई, बेंच हो गई, कुर्सी हो गई, ये सब कैसन संसाधन? मानवीय संसाधन। अब देखो वर्गीकरण के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर जो संसाधन होंगे ये चार प्रकार के होते हैं। वर्गीकरण के आधार पर हमने के देखल जी तो जो संसाधन बढ़ुए एक चार गो अंग होखेला।
पहला होखेला वर्गीकरण के आधार पर, इंक नहीं है, देखो वर्गीकरण के आधार पर संसाधन के 4 अंग होते हैं। वर्गीकरण के आधार पर जो संसाधन के 4 अंग होते हैं, पहल का जो तार पड़वे ई बा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पहला होता है, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होगा एक होगा मान लीजिए जैव संसाधन और दूसरा का होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर। वर्गीकरण के अगर आधार पर हमने के देखल जी तो संसाधन के 4 अंग होखेला। पहला हुए उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होखेला ये 2 प्रकार के होखी। पहला है जैव संसाधन और दूसरा का है अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहेंगे? तो वैसा संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होता है ना, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है ओकरा के हमने के जैव संसाधन कहल जी। अजैव संसाधन के मतलब कि वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से नहीं होता है ना, वैसा संसाधन जो मान लीजिए देखो सीधा सीधा हमने के में याद रखल जी कि वैसा संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होगा ओकरा के हमने के जैव संसाधन कहल जी। और वैसा संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त नहीं होगा ओकरा के हमने के अजैव संसाधन कहल जी, है ना। वर्गीकरण के आधार पर संसाधन के 4 अंग होते हैं। पहल का है उत्पत्ति के आधार पर। अब दूसरा देखल जी, दूसरा होता है आपका उपयोगिता के आधार पर। जो दूसरा आपका होता है ये होता है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन होगा ये भी 2 प्रकार के होगा। एक होगा नवीकरणीय और दूसरा का होगा अनवीकरणीय। एक नवीकरणीय और दूसरा का अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन के करा के कहल जी तो वैसा संसाधन जो मान लें कि जिसका उपयोग हो रहा है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है और आने वाले समय के लिए उसको उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा जैसे हो गई तो सौर ऊर्जा के अगर आज उपयोग बढ़े तो काल ओकर पुनः मान लीजिए ओकर प्राप्ति हो सकेला। तो नवीकरणीय संसाधन कहता है कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है और उसको पुनः निर्मित किया जा सकता है। हाँ, वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है और पुनः उसे निर्मित किया जा सकता है उसे हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन केकरा कहल जी? तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है और उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे तोरा के हो गई काची कोयला हो गई, पेट्रोलियम हो गई, ये सब कैसन हो गई? अनवीकरणीय संसाधन हो। तो अनवीकरणीय संसाधन में हमने याद रखल जी कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है और इसको पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, चाहे पुनः इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ओकरा का हमने कहल जी अनवीकरणीय संसाधन ना। अनवीकरणीय संसाधन। अब उत्पत्ति के आधार पर होखेला जैव और अजैव, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर देखो, अब स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होगा ये 4 प्रकार के होंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होता है। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन यानी व्यक्तिगत संसाधन के करा कहल जी तो वैसा संसाधन जो कहता है कि जिस पर एक खास व्यक्ति का अधिकार हो ना, वैसा संसाधन जिस पे एक खास व्यक्ति का अधिकार हो ओकरा का हमने कहल जी व्यक्तिगत संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर एक खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन, है ना। अब एक बाद व्यक्तिगत संसाधन के बाद दूसरा होता है समुदाय संसाधन। तो याद रखिए कि समुदाय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिस पे कहता है कि सभी जाति का अधिकार हो ना, वैसा संसाधन जिस पर सभी जाति का अधिकार हो ओकरा को हमने कह लिया समुदाय संसाधन। इसमें फिर तीसरा होता है आपका राष्ट्रीय संसाधन।
राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? तो वैसा संसाधन जिसमें कह रहा है कि किसी एक देश का अधिकार हो, वैसा संसाधन जिस पे किसी एक देश का अधिकार हो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिस पर सभी देशों का अधिकार हो ओकरा को हमने कहल जी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। लिखो, लिखो, पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। हाँ, संसाधन एवं विकास। लिखो जी कि संसाधन किसे कहते हैं? लिखो कि संसाधन किसे कहते हैं? हो गया? आंसर लिखिए। आंसर लिख लीजिए कि मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला संसार की वह सभी वस्तुएं, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला संसार की वह सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला संसार की वह सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। संसाधन कहलाती हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा लिखो कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा क्वेश्चन लिखो जी कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? लिखो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। हो गई ले? लिख लीजिए आंसर कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला में लिखो प्राकृतिक संसाधन और दूसरा में लिखिए मानवीय संसाधन। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा में लिखिए मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन लिख कर टैच कीजिए। प्राकृतिक संसाधन लिख कर टैच कीजिए। लिख ली कि वैसा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन लिख कर टैच कीजिए। लिख ली कि वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है, वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में लिख लो
जैसे में लिख लो सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, जल, सोना इत्यादि। जैसे में सूर्य, चंद्रमा, जल, सोना इत्यादि। समझ में आया ना प्राकृतिक संसाधन? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ है, वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ है ओकरा के हमने के कहेंगे काची? प्राकृतिक संसाधन। अब लिखो मानवीय संसाधन के। मानवीय संसाधन लिखिए। मानवीय संसाधन के लिखिए। लिखल ले कि वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव अपने प्रयासों से करता है। वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव अपने प्रयासों से करता है उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव अपने प्रयासों से करता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में लिख लो एग्जाम्पल में लिख लो कुर्सी, बेंच, कलम इत्यादि। जैसे में लिख लो कुर्सी, बेंच, कलम इत्यादि। इत्यादि हो गई ले। आगे अगला क्वेश्चन कि वर्गीकरण के आधार पर संसाधन के कुल कितने अंग होते हैं? अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण के आधार पर संसाधन के कुल कितने अंग होते हैं? वर्गीकरण के आधार पर संसाधन के कुल कितने अंग होते हैं? हो गया? कुल कितने अंग होते हैं? आंसर लिखल जी। आंसर लिखिए। आंसर लिखिए कि वर्गीकरण के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण के आधार पर संसाधन के कुल 4 अंग होते हैं। वर्गीकरण के आधार पर संसाधन के कुल 4 अंग होते हैं। कुल 4 अंग होते हैं। पहला में लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। पहला में लिखल जी उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन। जैव संसाधन लिख के डैश करल जी।
जैव संसाधन लिख के डैश करल जी। हाँ हो गया। लिखल जैव संसाधन के आगे कि वैसा संसाधन जिसमें सजीव गुण विद्यमान होते हैं, वैसा संसाधन जिसमें सजीव गुण विद्यमान होते हैं, सजीव गुण, वैसा संसाधन जिसमें सजीव गुण विद्यमान होते हैं उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसमें सजीव गुण विद्यमान होते हैं उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में लिख लीजिए, पेड़ पौधा, एग्जाम्पल में लिख लीजिए कि पेड़ पौधा मानव इत्यादि। जैसे में लिख लो पेड़ पौधा मानव इत्यादि। हो गया। अब लिखो अजैव संसाधन के। अजैव संसाधन को लिखिए कि वैसा संसाधन जिसमें सजीव गुण विद्यमान नहीं होते हैं, अजैव संसाधन में लिखल जी कि वैसा संसाधन जिसमें सजीव गुण विद्यमान नहीं होते हैं, वैसा संसाधन जिसमें सजीव गुण विद्यमान नहीं होते हैं, सजीव गुण विद्यमान नहीं होते हैं उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। सजीव गुण विद्यमान नहीं होते हैं उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे हम लिख लो कि पर्वत, पर्वत हो गई ले, हाँ पर्वत, पर्वत मिट्टी, पर्वत मिट्टी कुर्सी इत्यादि। पर्वत मिट्टी कुर्सी इत्यादि ये सब कैसन संसाधन है? अजैव संसाधन है। बस याद रखे के एकरा में कि जौना संसाधन में जीव बढ़ुए ओकरा के जैव संसाधन कहल जी, आ जौना संसाधन में जीव नहीं खे ओकरा के अजैव संसाधन कहल जी, है ना। संसाधन के मतलब क्या चाहिए कि मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला संसार की वह सभी वस्तुएं संसाधन कहलाएंगी। संसाधन कौ प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? एगो होता है प्राकृतिक संसाधन, एगो होता है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन केकरा कहल जी? तो वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति मान ली कि कैसे से प्राकृतिक से हुआ है ओकरा हमने क्या कहल जी? प्राकृतिक संसाधन। आ मानवीय संसाधन के मतलब कि वैसा संसाधन जो मान ली कि मानव द्वारा निर्मित किया गया ओकरा हमने के मानवीय संसाधन कहल जी, है ना। वर्गीकरण के आधार पर जो संसाधन होंगे इसके 4 गो अंग होगा और आपको हम लिखवा रहे हैं क्या चीज? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन संसाधन? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन केकरा कहल जी? तो वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होता है, सजीव गुण विद्यमान होते हैं। वैसा संसाधन जिसमें सजीव गुण विद्यमान होते हैं ओकरा के हमने कहल जी जैव संसाधन। अजैव संसाधन के मतलब कि वैसा संसाधन जिसमें सजीव गुण विद्यमान नहीं होते हैं ओकरा के हमने क्या कहल जी? अजैव संसाधन। क्लियर बना? अब आगे दूसरा लिखल जी उपयोगिता के आधार पर। हाँ लिखो कि उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय
एवं अनवीकरणीय, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन। हो गया बचवा, लिखो नवीकरणीय संसाधन लिख कर टाइप कीजिए। नवीकरणीय संसाधन लिख कर डैश कीजिए। लिखेंगे कि वैसा संसाधन जिसका लगातार उपयोग हो रहा है। नवीकरणीय संसाधन में लिखल जाए कि वैसा संसाधन जिसका लगातार उपयोग हो रहा है। वैसा संसाधन जिसका लगातार उपयोग हो रहा है और पुनः उसे निर्मित किया जा सकता है। वैसा संसाधन जिसका लगातार उपयोग हो रहा है और पुनः उसे निर्मित किया जा सकता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसका लगातार उपयोग हो रहा है और उसे पुनः निर्मित किया जा सकता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में लिख लो विद्युत, जैसे में लिख लो एग्जाम्पल के तौर पर विद्युत, टेबल, कुर्सी इत्यादि। जैसे में विद्युत लिख लो, टेबल लिख लो, कुर्सी लिख लो इत्यादि। हो गया? हो गया? आगे लिखिए दूसरा। नवीकरणीय के बाद लिखल जी अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन लिख कर डैश कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन लिख कर डैश कीजिए। लिखेंगे अनवीकरणीय संसाधन के कि वैसा संसाधन जिसका लगातार प्रयोग, वैसा संसाधन जिसका लगातार प्रयोग हो रहा है और उसे पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता। वैसा संसाधन जिसका लगातार प्रयोग हो रहा है और उसे पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता। उसे पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक संसाधन इत्यादि। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक संसाधन इत्यादि। इत्यादि। हो गया?
तीसरा लिखल जी कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला में लिखो व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन पहला में लिख अटैच कीजिए। हो गया व्यक्तिगत संसाधन। लिखो व्यक्तिगत संसाधन में कि वैसा संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन में लिखल जी कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे में लिख लो कि मोटरसाइकिल, पेन, कॉपी। जैसे में लिख लो मोटरसाइकिल, पेन, कॉपी इत्यादि। हो गया। दूसरा लिखल जी सामुदायिक संसाधन। पहला व्यक्तिगत संसाधन और दूसरा सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन होता है, सामुदायिक संसाधन। हाँ, सामुदायिक संसाधन लिखल जी सामुदायिक संसाधन में कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास जाति का अधिकार होता है। सामुदायिक संसाधन में लिखल जी कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास जाति का अधिकार होता है, किसी खास जाति का अधिकार होता है उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास जाति का अधिकार होता है उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में लिख लो मंदिर, मस्जिद। जैसे में लिख लो मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि। जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि। इत्यादि। अब लिखो राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन लेके अटैच करल जी। हो गया। लिखल जी राष्ट्रीय संसाधन में कि वैसा संसाधन जिस पर किसी एक देश का अधिकार होता है, वैसा संसाधन जिस पर किसी एक देश का अधिकार होता है, वैसा संसाधन जिस पर
किसी एक देश का अधिकार होता है उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी एक देश का अधिकार होता है उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में लिख लो कि समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील, समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील, समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होंगे वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील जो क्षेत्र होंगे वह राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे, चाहे राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को लिखिए। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, डैश करके लिखो। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के कि वैसा संसाधन जिस पर सभी देश का अधिकार होता है, वैसा संसाधन जिस पर सभी देश का अधिकार होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिस पर सभी देश का अधिकार होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे हम लिख लो कि 200 नॉटिकल मील का 200 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील से जो बाहर के क्षेत्र होंगे वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। 200 नॉटिकल मील से जो बाहर के क्षेत्र होंगे वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे।